पर प्रकट हुई यह भारत की भूमि, जहाँ ऋषियों का जन्म हुआ, जहाँ मुनियों का जन्म हुआ, जहाँ ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ, जहाँ देवर्षियों का अवतरण हुआ, जहाँ राजर्षियों का जन्म हुआ, यह वह देश है। यह राजाओं का निर्माण नहीं, राज ऋषियों का निर्माण करता है, जो सत्ता पर रहने के बाद भी निर्मोह जीवन का आचरण करते हैं, हम सबके लिए एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम सब कहते हैं महापुरुषो गते निह स्वपंथा। जिस मार्ग का अनुसरण ज्ञानी जन करते हैं, वह सामान्य व्यक्ति के लिए एक मार्ग हो जाता है, एक पंथ हो जाता है, अर्थात उसके जीवन जीने का एक आधार बन जाता है, जिसको महर्षि वशिष्ठ भरत जी महाराज से कहते हैं कि समुझब कहब कर तुम सोई, धर्म सार यह हो ही सोई। ज्ञानी जन जो कहते हैं, जो करते हैं, वही धर्म का सार होता है। अर्थात जो प्रश्न महापुरुषों से जब किया गया कि धर्म का वास स्थान कहाँ है, तो वो कहते हैं कि महापुरुषों के हृदय रूपी गुफा में धर्म का वास स्थान है। तो ऐसे धर्म की या हमारी आर्य सभ्यता की, हमारी आर्ष संस्कृति की जीवन शैली के 10 लक्षण, यानी कि मानवता के 10 लक्षण, उसको हम पंथ, परंपरा, धर्म इत्यादि जिस भी नाम से संबोधित करें, वह हमारी भारत भूमि पर ही देखने को मिलता है, भारतीयों पर ही मिलता है, ऋषियों में मिलता है, मुनियों पर मिलता है। वह चाहे किसी भी वर्ण रूप रंग के हों, ऐसी इस दिव्य धरा में राजर्षियों का जन्म होता है, ब्रह्मर्षियों का जन्म होता है। राज सत्ता तो उनके संकल्प पर टिकती है। तो यह देश, यह राष्ट्र, यह भूमि राजर्षियों का निर्माण करती है, ब्रह्मर्षियों को अनुकूल प्रकट होने का वातावरण देती है, यज्ञ याज्ञ से देव सत्ता का संरक्षण होता है और धरा का पोषण होता है, देवताओं को उनका भाग मिलता है। यह वह ऋषियों की भूमि जो हम सबको सनातन ज्ञान की ओर अग्रसर करती है, जो सत्य का बोध कराती है। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि हमारी हिमालय की यह अति संवेदनशील क्षेत्र जो हिमालय है, यह हमारी दैवी संपदा से भरा हुआ, लेकिन भौतिकी संपदा के अभाव में इस हिमालय का दर्शन हमें हो रहा है। अति संवेदनशील शब्द का अर्थ संभवतया सभी लोग जानते होंगे, व्याख्या करने की आवश्यकता तो नहीं है। संवेदनशील और अति संवेदनशील, अर्थात जिसमें संवेदनाएं होती हैं, ऐसा यह हिमालय। और वर्तमान समय में जिस समय हमें लगता है कि हिमालय पूरा ढका रहना चाहिए था, लेकिन हमें आधा खाली दिखाई पड़ रहा है। हमें हिमालय के विषय में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिमालय हमारी जल संपदा का उद्गम स्रोत स्थल है। महाराजा भगीरथ द्वारा गंगा जी के प्राकट्य के लिए 5 पीढ़ी तक तप किया गया। 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार करने के बाद माँ गंगा आज तक हम सभी का उद्धार कर रही है। लेकिन उसकी 3 जलधाराएं, जो गोमुख से प्रकट होकर प्रथम जलधारा, द्वितीय जलधारा केदारनाथ माँ मंदाकिनी की तलहटी से, केदार घाटी से निकलती है, और बद्री विशाल से अलखनंदा तृतीय धारा निकलती है। तो मध्य धारा जिस ग्लेशियर से निर्गत होती है, जहाँ से प्रस्फुटित होती है, जहाँ से उद्गम माँ का होता है, वह उसका जो कारण है वह हिमालय है। और हिमालय हिम से अभावग्रस्त दिखाई दे रहा है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए विचार का विषय है। और इस हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। उन सबके विचार की और इसमें सेवा की अत्यंत महती आवश्यकता इस हिमालय को है, जो समय से हिमपात के अभाव में खाली दिखाई पड़ रहा है और सभी के लिए चिंता का कारण है। अर्थात हम इस समय हिमालय की हिम संपदा के अभाव में जी रहे हैं, जो हम सभी के लिए नुकसानदायक है। अर्थात यह ग्लेशियर हमारी नदियों के उद्गम के स्थान है, और जो हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारी कृषि व्यवस्था के लिए, हमारी सभी व्यवस्थाओं के लिए। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की संपदाओं को देने वाली माँ गंगा का उद्गम स्रोत में जल का अभाव या हिम का अभाव हम सभी के लिए विचारणीय और घातक है, जिसका विचार हमें करना चाहिए। तो
हिमालय की इस दिव्य और दैवी संपदा से संपन्न इस परिवेश में हम सभी को उस आदिशक्ति हिमांचल के घर में अवतरित होने वाली माँ भगवती का यह जन्म स्थल, इसी से लगा हुआ हिमांचल पर्वत श्रृंखला जहाँ माँ गौरी का जन्म स्थान है, और केदार बाबा जो माता जी के स्थान पर यानी कि अपने ससुराल से माता गौरी को एक दिव्य बंधन में यानी कि के प्रकृति का वर्णन करने के लिए महादेव पुरुष रूप में वहाँ विराजमान होते हैं। तो यह वह भूमि है जो माँ गौरा की प्रतीक स्थली है। गौरा अर्थात जो गौर वर्ण का संबोधन है, ऐसा ही यह हिमालय जो श्वेत वर्ण का है, जो हमें सात्विकता दर्शन से, चिंतन से, सेवन से और स्मरण से देता है। ऐसे दिव्य हिमालय को हमें सभी को महादेव का वास स्थान समझकर इसकी संवेदनशीलता, इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता का ध्यान रखते हुए बुद्धिजीवी वर्ग को यहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियों के अनुरूप यहाँ की जीवन शैली और कार्यशैली और व्यवहार शैली का निर्माण करना चाहिए। और महादेव के इस दिव्य धाम से सभी को आध्यात्मिकता की और अग्रसर होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा केदार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।